हृदय के सारे द्वार खोल, प्रेम दाहिनी माँ की हो कृपा अनमोल। अपने हृदय के सारे द्वार खोल, प्रेम दायिनी माँ की हो कृपा अनमोल। 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 अपने हृदय के सारे द्वार खोल, प्रेम दायिनी माँ की हो कृपा अनमोल। अपने हृदय के सारे द्वार खोल, प्रेम दायिनी माँ की हो कृपा निर्मल माँ को जिसने जाना, उसका ही हित होने वाला। निर्मल माँ को जिसने जाना, उसका ही हित होने वाला। जीवन में अमृत रस घोल, जीवन में अमृत रस घोल। प्रेम दायिनी माँ की हो कृपा अनमोल। अपने हृदय के सारे द्वार खोल, प्रेम दायिनी माँ की हो कृपा अनमोल। अपने हृदय के सारे द्वार
जाग बांग रे खुद को जान, अपनी ही शक्ति पहचान। जागृत करके वो पथ खोल, जागृत करके वो पथ खोल। निरानंद निरानंद झरे अनमोल, अपने हृदय के सारे द्वार खोल। प्रेम दायिनी माँ की हो कृपा अनमोल, अपने हृदय के सारे द्वार खोल। प्रेम दायिनी माँ की हो कृपा अनमोल। सोई आत्मा में स्वानंद जागा, ब्रह्मानंद का राग समाया। सोई आत्मा में स्वानंद जागा, ब्रह्मानंद का राग समाया। लीलानंद में जीवन तो, लीलानंद में जीवन तो, निरानंद निरानंद झरे अनमोल। अपने हृदय के सारे द्वार खोल। प्रेम दायिनी माँ की हो कृपा अनमोल, अपने हृदय के सारे द्वार खोल। प्रेम दायिनी माँ की हो कृपा अनमोल, प्रेम दायिनी माँ की हो कृपा अनमोल। प्रेम दायिनी माँ की हो कृपा अनमोल, प्रेम दायिनी माँ की हो कृपा अनमोल। अपने हृदय के सारे द्वार खोल। प्रेम दायिनी माँ की हो कृपा अनमोल, अपने हृदय के सारे द्वार खोल। प्रेम दायिनी माँ की हो कृपा अनमोल, अपने हृदय के सारे द्वार खोल। प्रेम दायिनी माँ की हो कृपा अनमोल, प्रेम दायिनी माँ की हो कृपा अनमोल, प्रेम दायिनी माँ की हो कृपा अनमोल। जय श्री माता जी। आप सभी का स्वागत है आज सुबह के ध्यान में। सबसे पहले नतमस्तक होके माँ को प्रणाम करेंगे। श्री माता जी, आपको कोटि कोटि नमन माँ। माँ, हम सब बच्चों को आप आज ध्यान की अनुमति दीजिए माँ। आप हमसे जैसा ध्यान करवाना चाहती हैं आप करवा लीजिए। आप हमें जो हृदय चक्र पे आज सिखाना चाहती है माँ, आप हमें सिखा दीजिए। हमारा हृदय चक्र जैसा आप बनाना चाहते हैं आप आज बना दीजिए। ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये हमारा मानव चित्र है जो हमारी तरफ ही अपना मुंह करके बैठा है। ये जो सुप्त अवस्था में ये जो कुंडल कुंडल आकार में आपको जो दिख रही है वो कुंडलनी शक्ति है जो हमारी माँ है, जो जन्मों जन्मांतर से
हमारी जो माँ है इनके पास हमारे बारे में पूरी जानकारी है, हमारे पिछले जन्म की, इस जन्म की, अगले जन्म की। ये रीढ़ की हड्डी में नीचे त्रिकोणाकार अस्थि में यहाँ पे विराजमान है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हमारे ये देखिए 3 नाड़ियां हैं, नीली रंग की नाड़ी निकल रही है। ये हमारी भूतकाल की नाड़ी है, इसको ईड़ा नाड़ी बोलते हैं। इसमें हमारे भूतकाल से रिलेटेड सारी समस्याएं, जैसे कि हमारा आलस्य या पुराने सोच विचार, पुरानी जन्मों जन्मांतर की आई तो ये नीली नाड़ी की समस्याएं हो जाती हैं। ये हमारी चंद्र नाड़ी, भूतकाल की नाड़ी, ईड़ा नाड़ी है। दूसरी नाड़ी जो है, जो कि ये दूसरे चक्र से निकलती है, देखिए ये पीले रंग की नाड़ी, ये हमारी पिंगला नाड़ी है। इसको हम सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं। ये हमारी भविष्य की नाड़ी है। जब हम ज्यादा कर्म में ज्यादा कार्य शक्ति को हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये वाली जो नाड़ी है वो ज्यादा गर्म हो जाती है, और हमारी ज्यादा भविष्य की चिंताओं में जब हम ज्यादा घिरे रहते हैं तब भी ये नाड़ी तकलीफ में आ जाती है। तो एक हमारी भूतकाल की नाड़ी, एक हमारी ये भविष्य काल की नाड़ी, और एक हमारी तीसरी नाड़ी है, ये देखिए सफेद रंग की नाड़ी, जो हमारी वर्तमान की नाड़ी है। इस पे हमारे ये जो सातों चक्र हैं वो विराजमान है। ये देखिए, पहला चक्र मूलाधार चक्र, फिर कुंडलिनी, दूसरा चक्र हमारा स्वादिष्टान चक्र। मूलाधार चक्र हमें अबोधिता देता है, स्वादिष्टान चक्र हमें शुद्ध विद्या, और ये तीसरा चक्र है हमारा नाभि चक्र, हमें विकास, सुख, शांति, समृद्धि। ये हमारा भव सागर है, हमारा गुरु तत्व है ये। फिर हमारा है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र हमारा ये हृदय का चक्र है, यहाँ पे हमारी आत्मा भी वास करती है। आज हम इसके ऊपर ही गहन ध्यान लेंगे। हृदय चक्र हमें सुरक्षा, प्रेम ये प्रदान करता है। फिर है हमारा विशुद्धि चक्र, ये है हमारा कैसे हम अपने कार्य को प्यार से करते हैं, सबके साथ करते हैं, कैसे हम अपनी मधुर वाणी का इस्तेमाल करते हैं। हमारा उसके बाद है आज्ञा चक्र, ये देखिए ये हमारा कपाल पे, ये हमें क्षमा की शक्ति देता है। ये जो कपाल है आप यहाँ पे देखेंगे, तीनों नाड़ियां, हमारी नीली नाड़ी, पीली नाड़ी और सफेद नाड़ी, ये यहाँ पे सारी इकट्ठी होती हैं। तो ये चक्र काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हमें सभी को क्षमा और स्वयं को क्षमा देना है। जैसे ही हम क्षमा की शक्ति हमें मिलती है, हमारा ये आगे चक्र खुल जाता है, और हमारा ये जो आखिरी चक्र है सहस्त्रार, हम इस पे विराजमान होते हैं। हमारी जो कुंडलिनी माँ है वो इस पे विराजमान होती हैं, और हमें सातों चक्रों के गुणों से आशीर्वाद मिलता है। और हमें दोनों हाथों पे देखिए ये सातों रंगों की जो शक्ति है वो यहाँ पे अनुभूति महसूस होती है, और सिर के तालू पर भी ये शक्ति महसूस होती है। तो ये जो सहज योगा है, सहज योगा की ये जो क्रियाएं हम आज करेंगे, इससे आपको सिर के तालू पे और दोनों हाथों पे एक ठंडी ठंडी अनुभूति होगी या चुंबकीय एहसास होगा, जिससे आपको आपकी कुंडलिनी जागृति का एहसास होगा, और ये हम आज देखेंगे। श्री माता जी ने 1970 5 मई को सहस्त्रार चक्र खोला पूरे विश्व का, और सभी को सहज योग सिखाया। और आज 150 से अधिक देश सहज योग कर रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। इससे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर एक चीज में लाभ होता है। आप भी इसको कीजिए और इसका लाभ उठाइए। सबसे पहले हम माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। अब ये जो क्रिया है जो हम माँ के साथ करेंगे, ये जो आपने तीनों नाड़ियां अभी देखी, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, हम इस नाड़ियों का सबसे पहले एक सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं, ये बंधन देते हैं, या आप देवी कवच भी बोल सकते हैं। पहले हम कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे, और उसके बाद हम महामंत्र और गणेश मंत्र लेंगे। इसमें हम महाकाली, महासरस्वती और लक्ष्मी माँ का नाम लेके फिर हम गणेश मंत्र लेते हैं। इनसे हम चक्रों का और नाड़ियों का संतुलन करके फिर हम ध्यान शुरू करते हैं। Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned
in a clockwise manner. Let's do it. Like that. You start moving it up. Take it up like this. Take it up. Push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. त्वमेव साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हाथ
धरती की तरफ, धरती से चिपका लीजिए जो नीचे बैठे हैं, और जो कुर्सी पे बैठे हैं वो नीचे लटका लीजिए अपने हाथ धरती की तरफ। यहाँ पे हम धरती माता को और श्री गणेश जी को नमन करेंगे। हे माँ, हमें आप ध्यान में उतारिए। अपनी शक्ति को महसूस करेंगे। पूरा चित्त अपनी तीनों नाड़ियां और सातों चक्र उन पे रखिए। पूरा अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अब हम ईड़ा नाड़ी का संतुलन करेंगे। बायां हाथ माँ की तरफ, दायां हाथ धरती पे, बायां हाथ गोद में माँ की तरफ, दायां हाथ धरती पे। श्री माता जी, हम सभी की ईड़ा नाड़ी शुद्ध और पावन कर दीजिए। देखिए, महसूस कीजिए, बाएं हाथ में माँ की फोटो से बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ सारी नकारात्मकताएं जाती हुई और धरती माँ में विलीन होती हुई। ये धरती माँ, माँ हमारी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध और पावन कर दीजिए। जन्मों जन्मांतर से आई हुई सभी बाधाएं, हमारा आलस्य सब दूर कर दीजिए माँ। पुरानी विचार, भूतकाल में रहने वाली सारी समस्याएं जो भी हमें परेशान कर रही है माँ, वो आप अपने में विलीन कर लीजिए। देखिए, महसूस कीजिए, ईड़ा नाड़ी पे आपको कैसी अनुभूति हो रही है। जो नीले रंग की नाड़ी है, नीचे मूलाधार चक्र से निकलती हुई आज्ञा चक्र पे आके दाईं ओर मुड़ जाती है। उस नाड़ी पे चित्त कीजिए, नीचे से ऊपर। देखिए, इसमें हमें श्री महाकाली जी की शक्ति और अनुभूति महसूस कीजिए। आपको बाएं हाथ पे कैसा लग रहा है? ठंडा, गरम, झरझराहट, चुंबकीय आभास। ये जो अनुभूति है, ये आप पूरे सत्र में जो भी हम क्लियर कर रहे हैं, साथ साथ इसको चेक करते रहें। अब पिंगला नाड़ी का संतुलन करेंगे। दायां हाथ गोद में, बायां हाथ आकाश की तरफ कोहनी से मोड़ के। श्री माता जी, आप कृपया करके हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध और पावन कर दीजिए। हमें हमारी जो ये दाई नाड़ी है, सूर्य नाड़ी, इसके अंदर के अतिरिक्त विचार, भविष्य की चिंताएं, जितनी भी नकारात्मकताएं हैं माँ, वो आप आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। देखिए, महसूस कीजिए, बाएं हाथ से आकाश की तरफ गर्मी के रूप में नकारात्मकताएं निकलती हुई
ईश्वर माता जी, आप हमें माँ सरस्वती जी की शक्ति प्रदान कीजिए। ये पीले रंग की नाड़ी जो स्वादिष्टान चक्र से निकलती है, दूसरे चक्र से और आज्ञा चक्र से मुड़ती हुई बाईं तरफ जाती है सहस्त्रार को। इस पूरी नाड़ी पे नीचे से लेके ऊपर तक महसूस कीजिए आपको कैसी अनुभूति हो रही है। दाएं हाथ से बाईं तरफ, बाएं हाथ की तरफ नकारात्मकताएं निकलती हुई आकाश की तरफ जाती हुई अनुभूति चेक कीजिए। पूरा चित्त पिंगला नाड़ी पे। श्री माता जी, हम सभी के लीवर को शांत कर दीजिए। उसमें जो अतिरिक्त गर्मी है आप उसे आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। हमारा जो चित्त है उसे निर्मल कर दीजिए। हमारी कार्य शक्ति शुद्ध कर दीजिए। देखिए, महसूस कीजिए ठंडी ठंडी अनुभूति। दोनों हाथ गोद में, तीसरी नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी पे चित्त कीजिए, सफेद रंग की जो नाड़ी है। देखिए, इसमें श्री गणेश जी की शक्ति कुंडलिनी माँ के साथ एक एक चक्र को भेदती हुई 6 चक्रों को साफ करके आज्ञा पार करके हमारे सहस्त्रार विराज रही है। ये हमारी वर्तमान वर्तमान की स्थिति है। देखिए, इसमें हमें निर्विचारिता मिलती है। श्री माता जी, आप हमारी सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध और पावन कर दीजिए। हमें निर्विचारिता दीजिए माँ। हमें वर्तमान में स्थित कीजिए। अब इस समय पूरा चित्त दोनों हथेलियों पर और सिर के तालू पर, सिर के तालू पे सहस्त्रार है। देखिए, महसूस कीजिए कैसी अनुभूति हो रही है। जब हम निर्विचार हो जाते हैं उसके बाद हम 7 चक्रों को, 7 चक्रों की ओर जो सफाई का कार्य है, अभी हमने तीनों नाड़ियों को क्लियर किया, संतुलित किया। अब हम 7 चक्रों के लिए आत्म साक्षात्कार का कार्यक्रम शुरू करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ आज नए जुड़े हैं, इसलिए हम ये 3 स्टेप आत्म साक्षात्कार के ले रहे हैं। उसके बाद हम हृदय चक्र पे गहन ध्यान भी करेंगे। सबसे पहले दायां हाथ हृदय पे रखेंगे, बायां हाथ गोद में ही रहेगा। यहाँ पे हम प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, हम सब केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा है। मनी मन दोहराएंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, हम केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा है।
अब ये दायां हाथ कपाल पे रखेंगे, माथे पे, जैसे सिर दर्द होता है हम दबाते हैं। यहाँ पे हम प्रार्थना करेंगे, श्री माते जी, मैंने स्वयं को और सभी को क्षमा किया माँ। यहाँ पे आप क्षमा कर दीजिए। कुछ भी आपके मन में विचार आ रहा है उसको भी क्षमा कर दीजिए। कोई इंसान आ रहा है उसको भी क्षमा कर दीजिए। और अपना दोषी भाव भी यहाँ पे छोड़ दीजिए। आप दोषी नहीं हैं। आपने कोई भी गलत कार्य किया हो, माँ के यहाँ आपको क्षमा मिलती है। और आप स्वयं को भी क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी, हमने स्वयं को और सभी को क्षमा किया। यही हाथ कपाल पे रखिए और यहाँ पे 7 बार घड़ी के कांटे की तरह घुमाइए। 7 बार जोर से दबा के। जो यहाँ पे तालू है, ये जो हड्डी है, ये महसूस होनी चाहिए आपको, आपकी चमड़ी घूमती हुई 7 बार। श्री माता जी, हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए माँ। आप हमें अपने प्रेम की शक्ति प्रदान कीजिए। ये 7 बार मनी मन दोहराइए। श्री माता जी, हमारा ब्रह्म रंध्र पूर्ण तरह से खोल दीजिए माँ। हमारे सहस्त्रार को, सहस्त्रार की पंखुड़ियों को पूर्ण तरह से खोल दीजिए माँ। अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए माँ। देखिए, दाएं हाथ को थोड़ा सिर के ऊपर ऊपर नीचे कीजिए। सिर से ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे करके चेक कीजिए आपको कैसी अनुभूति हो रही है। कुछ ठंडा, गरम या चुंबकीय एहसास ऐसा लग रहा है? तो ये जो अनुभूति है, ये इसका आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक ये प्रमाण है जो हमारी कुंडलिनी शक्ति जब सहस्त्रार विराजती है हमारे तालु पे, तो दोनों हाथों पे, सिर के तालु पे ये अनुभूति होती है, जिससे पता चलता है कि आपको आज आत्म साक्षात्कार मिला। तो जो लोग नए जुड़े हैं वो आगे दोनों हाथ गोद में रख के पूरा सेशन अटेंड कर सकते हैं। आज हम हृदय चक्र पे गहन ध्यान कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम दायां हाथ हृदय पे रखेंगे, बायां हाथ गोद में ही रहेगा। और अब हम आत्म शक आत्म षटकम ये सुनेंगे।
रागो न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव वात्सल्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धो न मित्रं गुरुनैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् सदा मे समत्वं न मुक्ति न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् अब ये दायां हाथ हम गुरु तत्व पे रखेंगे, बाईं तरफ पेट के हल्का सा ऊपर। देखिए यहाँ पे हम महसूस करेंगे अपना गुरु तत्व। यहाँ पे हम माँ से प्रार्थना करेंगे, ईश्वर माता जी आप हमारे गुरु तत्व को अच्छा कर दीजिए। इसमें सारे गुरुओं की 10 जो आदि गुरु हैं, आदि गुरु दत्तात्रेय जी, इनकी शक्ति हमें हमें प्रदान कीजिए। हमारे नाभि चक्र को शुद्ध कर दीजिए। देखिए, महसूस कीजिए पूरे भवसागर में माँ से जो शक्ति आ रही है, उससे जो हमारा भवसागर है वो पूर्ण तरह से
इसकी पूरी सफाई हो रही है और ये खुल रहा है, महसूस कीजिए। श्री माता जी, हम सभी को सुख, शांति, समृद्धि माँ आशीर्वादित कीजिए। माँ हमारे नाभि चक्र और भव सागर को पूर्ण तरह से खोल दीजिए। माँ अब यही हाथ स्वादिष्टान की तरफ, बाईं ओर, पेट के निचले हिस्से में, ये जो हड्डी है यहाँ पे नीचे। श्री माता जी, हम सभी को शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। माँ हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए, ताकि हम अच्छे बुरे में फर्क समझ सके। श्री श्री ब्रह्मदेव सरस्वती जी की शक्ति का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। माँ हम सभी का स्वादिष्टान चक्र स्ट्रॉन्ग कीजिए। माँ स्वादिष्टान चक्र के सभी गुणों से आशीर्वादित कीजिए। हमें शुद्ध विद्या, श्री माता जी, स्वादिष्टान चक्र हम सभी का बहुत कमजोर है। जन्मों जन्मांतर की आई हुई सभी बाधाएं इस चक्र में ही हैं। आप उसको नष्ट कर दीजिए। माँ सभी बाधाएं खत्म कर दीजिए। हमें स्वादिष्टान चक्र के गुणों से आशीर्वादित कीजिए। माँ हमारी सृजनात्मक शक्ति को दृढ़ कीजिए। देखिए, महसूस कीजिए आपको बाएं हाथ पे कैसी अनुभूति हो रही है। आपको किसी उंगली पे जर्जराहट भी हो सकती है। आप अपना पूरा चित्त सहस्त्रार पे और अनुभूति की तरफ रखिए। अब यही दायां हाथ वापस से गुरु तत्व पे लाएंगे। चौथा स्टेप देखिए, यहाँ पे महसूस कीजिए। देखिए, अब ये आपका मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, नाभि चक्र, हमें यहाँ पे पूर्ण आशीर्वाद मिला है सारी शक्तियों का, सुख, शांति, समृद्धि। अब हम गुरु तत्व पे हैं और श्री माता जी गुरु तत्व पे हम सभी को स्वयं का गुरु बनाती हैं। श्री माता जी, आप हमें स्वयं का गुरु बना दीजिए। माँ हमें स्वयं का डॉक्टर बना दीजिए, ताकि हम स्वयं ही सभी समस्याओं की अनुभूति करके, ये जो चक्रों की अनुभूति है माँ, हमारे हाथों पे और सिर के तालू पे, माँ इसी अनुभूति से हम सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। हर एक चक्र पे ध्यान करके, आपसे आशीर्वाद लेके, हम हर एक चक्र पे उसके गुणों को महसूस कर सकते हैं। माँ देखिए, आपको ठंडी ठंडी अनुभूति अगर आ रही है, तो माँ का आशीर्वाद हमें हमारे गुरु तत्व पे
मिल रहा है। यही हाथ वापस हृदय पे रखेंगे और यहाँ पे हम श्री माँ के अमृत वचन ग्रहण करेंगे। हम तो दुष्टों की तो अहिंसा करते हैं और भले लोगों की हिंसा करते हैं। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं कि वो कहेंगे कि साहब हम तो कीड़े मकोड़े बचा के रखते हैं, लेकिन अगर किसी के घर पे कुड़की लाना है तो उसकी बीवी बच्चों को बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे। उसका अगर अपमान करना है तो उसको कर देंगे, बेचारा अकेला कमाने वाला होगा, उसको जेल भेज देंगे एक छोटे से रुपयों के पीछे। ये धर्म नहीं, ये अधर्म है। धर्म की व्याख्या इन लोगों से हमें समझना चाहिए। हमारे सामने ये अवतरण आए जिन्होंने हमारे अंदर ये चक्र तो बनाए, लेकिन इन्होंने हमारे सामने आदर्श भी रखे हैं जिनको हमें समझना चाहिए। अब जो चक्र धर्म के बाद हमें जानना है वो है जगदम्बा का चक्र, जिसका अभी गायन हुआ था। जगदम्बा जो है वो इस हृदय चक्र में बीचों बीच बैठी हुई। ये हृदय चक्र 12 पंखुड़ियों से बना हुआ। जब बच्चा 12 साल तक का होता है तब तक जगदम्बा, क्योंकि उसका नाम भ्रमरम्बा भी, आप जानते हैं कि वो भ्रमर बनाती है, इन भ्रमरों को अपनी जो सीने पर हड्डी है उसमें बनाती है। इसे अंग्रेजी में एंटीबॉडीज कहते हैं। ये 12 साल तक वो बना के तैयार कर देती है, और जब कभी किसी बच्चे पर कोई आक्रमण आता है तो ये भ्रमर उससे लड़ाई करते हैं, झगड़ते हैं। 12 साल बाद ये भ्रमर सारे शरीर में फैल जाती है। लेकिन जैसे कि हमारे यहाँ ऑल इंडिया रेडियो है, उसी प्रकार ये जो हड्डी है, इस हड्डी से ही उनको आदेश जाते हैं कि अब यहाँ लड़ो, अब ऐसी हमला करो, कुछ जरूरत है और इधर से लोग भेजो। ये हमारे अंदर होने वाले सारे आक्रमणों से लड़ते रहते हैं और कभी कभी हताहत भी हो जाते हैं। ये चक्र विशेषकर औरतों का ज्यादा पकड़ा जाता है, क्योंकि उनका विश्वास ये नहीं होता कि हमारी माँ जगदम्बा है, सर्वशक्तिमान, सबका पालन करने वाली, सबका तारण करने वाली जगदम्बा हमारी माँ है। पति ने जरा सा डांट दिया या कहीं कुछ चीज डर की बता दी तो औरतें डर के बैठ गई। जिस देश में पद्मिनी जैसी वीरांगना हो गई, उन वीरांगनाओं का आपके सामने स्वयं आदर्श है, वो तो जीवित आदर्श है इतिहास में। लेकिन आजकल की औरत जो है बड़ी डरपोक है और उसे आदमी भी जरूरत से ज्यादा दबाते हैं और उसकी परवाह नहीं करते। उस वक्त उसका ये चक्र पकड़ जाता है और उससे ब्रेस्ट कैंसर की बीमारियां ज्यादातर होती हैं। ये चक्र आदमी में भी पकड़ जाता है। जब पकड़ जाता है तो वो डरपोक हो जाता है, बहुत डरता है और छोटी छोटी बात में उसे डर लगता है, झिझक लगती है, हाथ उसके थरथराते हैं, पैर उसके थरथराते हैं, किसी भी काम में पड़ता है तो डरते रहता है। जगदम्बा ये शक्ति है। ये देखिए उस जगह बैठी हुई है जहाँ पर कि भवसागर में से लोग भक्तगण ऊपर आना चाहते हैं तो देवी उनकी रक्षा भी करते हैं और उनको मदद करके ऊपर खींच लेती है। आप जानते हैं कि देवी ने अनेक बार इस संसार में जन्म लिया। आपके राजस्थली में भी उन्होंने सती रानी बनकर थोड़ी सी देर के लिए चमक दिखाई और यहाँ के राजा लोग सभी शक्ति के पुजारी हैं। ये सब होते हुए भी एक तरह की भीरुता, डर मनुष्य में बैठा हुआ।
सत्य को डर नहीं होना चाहिए। जो आदमी सत्य पे खड़ा होता है वो किसी से डरता नहीं। सारे संसार के सामने सम्मुख होकर के वो जो सत्य बात है उसे कहता है। 1970 में मैंने मुंबई में एक बहुत बड़े जहांगीर कावसजी हॉल में जितने भी राक्षसों ने जन्म लिया है उनका सबका नाम और उनका पहले का नाम सब बताया। किसी ने न मुझ पर केस करी और ना ही कोई मेरे ऊपर आफत लाए। एक साहब ने कहा माँ आपको गोली से उड़ा देंगे। मैंने लाओ तो सही, कौन गोली मारने वाला है, मैं देखती तो हूँ। थर 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 कांप उठेंगे। ये माँ की शक्ति होते हुए भी हम लोग इस कदर कायर और डरपोक हो गए। इसकी वजह ये भी है कि वीरता को हमने जाना नहीं, शूरता को हमने समझा नहीं और सत्य का हमने मान नहीं रखा। असत्य पे चलने वाले लोग डरपोक होते हैं। माँ सत्यवान लोगों की ही पूजा करती है और उन्हीं को संवारती है और उन्हीं की रक्षा करती है। तो ये विश्वास रखना चाहिए कि हमारे ही अंदर श्री जगदम्बा का जब स्थान है उसे हम जागृत कर लेंगे। अनेक बीमारियां इस चक्र के खराबी से होते हैं। उसके जो राइट साइड में आप देख रहे हैं चक्र है, इसे हम राइट हार्ट कहते हैं। ये चक्र यहाँ राजस्थान में बहुत पकड़ता है। ये श्री राम का चक्र है। श्री राम का चक्र है जो कि पुरुषोत्तम है। एक तो लोग जो सरकारी चीजों से बहुत डरते हैं उनका ये चक्र बहुत पकड़ता है क्योंकि पुरुषोत्तम श्री राम ये एक आदर्श राजा थे और उनको जो लोग मानते हैं उनको किसी भी गवर्नमेंट से डरने की क्या जरूरत है। जब उनका साम्राज्य बैठा हुआ है तो गवर्नमेंट से डरने की कौन सी जरूरत है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उसी तरह से अगर आप अपनी मर्यादाएं में रहें तो कोई भी गवर्नमेंट आप पे आंच नहीं ला सकती और वो आपको पूरे तरह से रक्षित रहने के लिए समर्थ है। इस चक्र को पकड़ने से मनुष्य को आस्मा की बीमारी हो जाती है। अब ये चक्र है पिता का, क्योंकि श्री रामचंद्र जी हमारे पिता स्वरूप है। ये पिता का है। अगर किसी पिता का अपने बच्चे से बिगाड़ हो गया या किसी बच्चे का अपने पिता से बिगाड़ हो गया या किसी तरह से पिता का जो स्थान है वो रिक्त हो जाए, जैसे कि बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाए या पिता के तरफ से कोई भी तकलीफ हो या पिता बच्चे को उच्छृंखल बना रहा है, उसको बुरे रास्ते पर डाल रहा है, तब ये चक्र पकड़ता है। उससे आपके अंदर अस्थमा की बीमारी हो जाती है। ये बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप सब अस्थमा वालों को मेरे पास लाइए। इसका मतलब है कि कुंडलिनी को जागरण करके पहले ये चक्र ठीक करें। जैसे कुंडलिनी जब उठती है तो किसी किसी की इतनी सुंदर कुंडलिनी होती है कि एक क्षण में उठकर जम जाती और उसके बाद उनको कोई बीमारी ही नहीं आती। एक तो ये हुए। उसके बाद दूसरे ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी कुंडलिनी उठती तो है पर बार बार गिर जाती। ऐसे लोगों को कुंडलिनी बार बार उठा करके जगाना चाहिए, क्योंकि यह कुंडलिनी की जो शक्ति है यही आपका इंजेक्शन, यही आपकी दवा, यही आपका धन्वंतरी, यही आपके डॉक्टर, यही सब कुछ है। अगर ये शक्ति आपके अंदर बहेगी नहीं तो हमारे हाथ कैसे चलेंगे। और तीसरे लोग हैं जिनकी की कुंडली जमी बैठी है, वो उठती ही नहीं। ऐसे लोगों को ठीक करना कठिन जाता है। श्रद्धावान लोग जो होते हैं जो कहते हैं हाँ थोड़ा सा हमारा फर्क आ गया, ठीक हो रहा है, उन पे कुंडली नहीं चलती। बहुत से लोग हैं, हमने बहुतों को ठीक किया, बीमारियां ठीक करी, लेकिन हमने देखा ये कि उनमें से बहुत कम लोग सहयोग में उतरते हैं। आपको सोचना चाहिए कि परमात्मा जो है वो भी समझदार है और ऐसे दीप क्यों जलाए जो प्रकाश न दे। ऐसे दीप को जला के फायदा क्या, समय बर्बाद करके, कि जो सिर्फ अपनी तंदुरुस्ती ठीक करने आते हैं। ऐसे बहुत से पहलवान भी हैं जो मेरे पास आते हैं कि माँ हमें शांति दो। क्या तंदुरुस्ती ठीक होने से सब कुछ हो जाएगा? फिर एक चक्र ठीक होगा, फिर दूसरा खराब होगा। आज एक बीमारी होगी, फिर कल दूसरी होगी। रात दिन मैं क्या यही करती रहूं? एक तो पूर्व पुण्याई भी चाहिए और नम्रता भी चाहिए।
बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जब वो सहज योग में आते हैं तो हमारे ऊपर वो उपकार करे जा रहे हैं। ये नहीं समझते कि हमारा ये अहोभाग्य कि आज हम आए, हमारी कुंडलिनी जागृत हुई और हमने इसे प्राप्त किया। जब मनुष्य ये समझ लेता है तभी परमात्मा उसे स्वीकार करते हैं, न कि अहंकारी मनुष्य को कि हाँ भाई हम तो खास करके इसीलिए आए, जैसे कि आप हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं। उपकार परमात्मा का हमारे ऊपर है, उनके ऋणी होना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु हमें ये समय दिया कि हम इस चीज में आए, अब हम तुम्हारे दरवाजे आए। सिर्फ बीमारी ठीक करने वाले जो आते हैं उसमें हमारा चित्त जाता ही नहीं। हाँ, ये है कि जैसे ही कुंडलिनी का जागरण हो जाता है और जब कुंडलिनी उठ जाती है तो जो जो बीमारियां जैसे कल मैंने आपको बताई और जो ऊपरी बीमारियां हैं ये सब ठीक हो जाती। लेकिन वो कुंडलिनी को जमाना पड़ता है, थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। और ये भी बात सही है, जैसे मिसेस पड़दल ने कहा है, बात सही है कि इनको अंजाना का ट्रबल था, 10 मिनट में ठीक हो गई, लेकिन ये जीव और है। इनके सारे खानदान को मैं जानती हूँ, उसमें से ये एक जीव अलग, उसे मैं क्या करूं? कोई फल है जल्दी पक जाता है और कोई पकता ही नहीं और कोई सड़ा ही होता है। इसलिए कुंडलिनी का जागरण करके उसे कहाँ रोकना चाहिए, किस तरह से उठाना चाहिए, कौन से चक्र में दोष है, क्या चीज करनी चाहिए, ये थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। और जब कोई आपको कोई बताता है उसी प्रकार आप करें, समझदारी इसमें। अब दायां हाथ विशुद्धि पे रखेंगे। यहाँ पे अपना दोषी भाव पूर्ण तरह से निकाल दीजिए। श्री माता जी, आपने हमारे हृदय चक्र को आशीर्वादित किया, हमें इतना कुछ सिखाया माँ हृदय चक्र के बारे में। अब हमारे विशुद्धि चक्र को शुद्ध कर दीजिए माँ, इसमें हमारा दोषी भाव नष्ट कर दीजिए। माँ, हमें कोई अफसोस नहीं है माँ, हमसे जो कोई भी गलतियां भूल हो गई है हमें उसका अब कोई अफसोस नहीं है, वो सब भूतकाल की पुरानी बातें हैं। हमारा दोषी भाव नष्ट कर दीजिए माँ। अब यही हाथ आज्ञा पे रखेंगे, दायां हाथ, और स्वयं को और सभी को क्षमा करेंगे। श्री माता जी, हमने स्वयं को, सबको, सभी विचारों को क्षमा किया, क्षमा किया। यहाँ पे हम लॉर्ड्स प्रेयर लेंगे। Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Our Mother, who art on earth, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day your divine vibrations, and forgive us our
And lead us not into Maya, but deliver us from evil. For thine is the Father, the children, and the glory, forever and ever. Amen. यही हाथ बैक आज्ञा पे रखेंगे, सिर के पीछे, गर्दन को हल्का सा ऊपर की तरफ करेंगे। श्री माता जी, अगर हमसे आपके खिलाफ, सहज के खिलाफ कोई भी कार्य हो गया हो, माँ आप हमें क्षमा करें, माँ क्षमा करें। देखिए, महसूस कीजिए आज्ञा चक्र पूर्ण तरह से खुलता हुआ और सहस्त्रार पे आएंगे, तालू पे, यहाँ पे 7 बार घुमाएंगे। श्री माता जी, हमारा सहस्त्रार पे हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कीजिए माँ। हमें अपना प्यार प्रदान कीजिए, आशीर्वाद प्रदान कीजिए माँ। हमारे सारे चक्र, तीनों नाड़ियां पूर्ण तरह से स्वच्छ कर दीजिए। अब देखिए, दाएं हाथ से सिर के ऊपर ऊपर नीचे करके चेक कीजिए कैसी अनुभूति हो रही है। ठंडी, गरम, झरझराहट महसूस कीजिए। श्री माता जी, हम सभी का ब्रह्म रंध्र खोल दीजिए माँ, पूर्ण तरह से खोल दीजिए। यही बाएं हाथ से चेक कीजिए। श्री माता जी, हमें एक अनुभूति करा दीजिए माँ, दोनों हाथों पे, सिर के तालू पे, ठंडा, गरम, झरझराहट। देखिए, ऊपर नीचे करके चेक कीजिए, आपको कुछ महसूस होगा निकलता हुआ। यही वो शक्ति है जो हमको चला रही है, जो हमारे अंदर है। थोड़ा ऊपर नीचे करके चेक कीजिए, थोड़ा दूर दूर तक भी आती है। दोनों हाथ हृदय स्तर पर माँ को नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे। श्री माता जी, आज आपने हमें इतना कुछ सिखाया, हमसे ये जो ध्यान करा के लिया माँ, आपको कोटि कोटि धन्यवाद माँ, कोटि कोटि धन्यवाद माँ। जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भी भूल हो गई हो, माँ क्षमा करें, माँ क्षमा करें। माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. 1. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, you another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6,
and then to the self. अभी हम सहज संगीत लेंगे। आप सभी का आज के सुबह के ध्यान में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। शक्ति माता जी तेरे चरणों में आया हूँ मैं। शाम सवेरे गुण तेरे गाऊं, तेरा ही जाया हूँ मैं। श्री माँ तेरा ही जाया हूँ मैं। आदिशक्ति माता जी तेरे चरणों में आया हूँ मैं। शाम सवेरे गुण तेरे गाऊं, तेरा ही जाया हूँ मैं। श्री माँ तेरा ही जाया हूँ मैं। तो आदिशक्ति सहस्त्रार विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। आदिशक्ति सहस्रार विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तो आदिशक्ति सहस्त्रार विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे।
शक्ति माँ